बीएचयू राउंड वन रिजल्ट आपका आउट हो चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे आखिर आपको इसके बाद करना क्या है। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आने वाले हैं आपके पोर्टल के अंदर। एक एक बात को आपको अच्छे से समझना है, तो मेक श्योर करना है कि जैसे ही आपको यहाँ पे अलॉटमेंट होता है सीट का, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। एक एक चीज को यहाँ पे आप अच्छे से वीडियो को देख लो, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा आपके पोर्टल के अंदर। हाँ, ये एक चीज बात आपको ध्यान रखना है, हर एक चीज आपके पोर्टल पे आने वाली है, तो आपको किसी और वेबसाइट पे रिलाई नहीं करना, हर एक चीज आपको अपने पोर्टल पे चेक करना है। अभी मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, क्या होता है आपका अपग्रेड, क्या होता है आपका फ्रीज, एंड क्या आपका प्रोसेस रहने वाला है आफ्टर अलॉटमेंट, आपका कितनी फीस आपको पे करनी है, कहाँ पे करनी है, साथ ही उसके बाद क्या होगा आगे के राउंड्स के अंदर, हर एक चीज हम बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को यहाँ पे एंड तक देखना है। एंड कोई भी यहाँ पे आपके पास डाउट रह जाता है, अगर आपको कुछ पूछना हो, तो यहाँ पे आप इस नंबर पे 8130376334 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है बीएचयू, एंड जैसे आप बीएचयू लिख के भेजोगे, एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे ये यहाँ पे आपके लिए सॉल्व किए जाएंगे। एंड साथ ही अगर आपको जानना है टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, तो फिर यहाँ पे आपको लिखना है इसके लिए यहाँ पे, ठीक है, अप्लाई लिख के भेज देना। एंड जो भी आपकी डाउट्स होंगे, अगर आपको जानना है किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज के बारे में, हो सकता है कि आपको ये जानना हो कि क्या मेरे लिए वो प्राइवेट कॉलेज अच्छा है या नहीं, तो ये हर एक चीज आपको बताई जाएगी, आपके डाउट सारे सॉल्व किए जाएंगे। एंड हर एक चीज आपके यहाँ पे फ्री होने वाली है, ठीक है। सो मेक श्योर करना है कि आपको इस नंबर को सेव करना है, एंड यहाँ पे व्हाट्सएप के अंदर प्राइवेट के बारे में जानना, अप्लाई लिख देना। अगर आपको जानना है यहाँ पे बीएचयू के बारे में या फिर डीयू के बारे में, तो बीएचयू या फिर डीयू लिख के आप हमें भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। This CUT information and guidance series is presented by MIT University, one of India's leading universities, and also ranked among top 3% globally. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हर एक चीज आपको अपने पोर्टल पे चेक करना है, तो आपको जो पोर्टल है bhu.cut.ac.in वाला, इस पोर्टल पे ही आपको जाके चेक करना होगा। वहां पे आपको शो होगा कि आपको यहाँ पे कौन सा कॉलेज एंड कौन सा कोर्स यहाँ पे आपका अलॉट हुआ है, ठीक है। इसके बाद आने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है ना एक्सेप्ट जरूर करना होगा। हो सकता है कि अभी जो पहला राउंड आया आपके पास में, उसमें आपके पसंद का कोर्स ना मिला हो, ठीक है। आपने प्रेफरेंस में बहुत सारी चीजें भर दी हो, उसमें आपकी पसंद का कोर्स नहीं मिला या फिर आपकी पसंद का कॉलेज नहीं मिला, इससे मतलब नहीं बनता है। आपको अगर यहाँ पे कोई भी कॉलेज या फिर कोई भी कोर्स आपको मिला है, उसको आपको एक्सेप्ट जो है आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और एक बात ध्यान रखना है, एक्सेप्ट मैं इसलिए भी कह रहा हूं करने के लिए, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी तो आपके पास मौका आएगा यहाँ पे अपग्रेड पे क्लिक करने के बाद, किस पे, अपग्रेड पे क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट राउंड में आप अच्छा कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। कोई सा भी कॉलेज मिलाओ, कोई सा भी कोर्स मिलाओ, आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। आगे के राउंड के अंदर आपके पास चांसेस होते हैं कि यहाँ पे आपको बेटर कॉलेज आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से, जो ऊपर की तरफ के जितने भी अच्छे कॉलेज होंगे जो आपने फिल किए होंगे, वो आपको अलॉट हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और साथ ही कोई लास्ट टाइम का वेट मत करना, क्योंकि पोर्टल कई बार काम करना मतलब काम नहीं करता कई बार, तो उससे एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। और जो एडमिशन फीस है उसको भी भाई बैंक अकाउंट में सेव कर रख लो, हर एक चीज ऑनलाइन होने वाली, तो ऑनलाइन ही आपको पे करना होगा। तो बाद में ऐसा ना हो कि कभी बैंक ना चल रहा हो, कुछ ना चल रहा हो। सो मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो भी आपका एडमिशन फीस है, ज्यादा होता नहीं उसके अंदर वैसे, बट वो भी आपको रेडी करके रखना है, ताकि आपको बाद में लास्ट डेट का आपको ज्यादा वेट ना करना पड़े, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। बाकी इसके अलावा अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं क्या क्या चीजें आपके पास होने वाली है। देखो सिंपल सी बात है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये आपका स्टेप हो गया। इसके बाद वो जो आपको डॉक्यूमेंट है वो आपके कॉलेज के पास चला जाएगा, एंड वहां पे हर एक वेरीफाई होगी आपकी, है वो सब कॉलेज वाले करेंगे। लेकिन इसके बाद भी आपको एक स्टेप ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है आगे जाने के लिए, देखो सिंपल सी बात है, आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो यहाँ पे कॉलेज वाले के पास चला जाएगा, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट कॉलेज वाले चला गया, फिर यहाँ पे कॉलेज वाले इसको वेरीफाई करेंगे। कोई भी अगर उनको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, वापस लेट्स सपोज कोई कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है, उसने ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट लगाया, लेकिन वहां पे आपका डेट कोई इशू आ गया, स्पेलिंग में कोई इशू आ गया, तो पहले वो लोग आपसे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, किसके थ्रू, आपकी मेल आईडी के थ्रू। सो मेक श्योर करना है कि अपना मेल आईडी चेक करते रहना, कुछ भी उन्हें डॉक्यूमेंट मांगना होगा वो आपके उसके थ्रू ही मांगेंगे। एंड कोई भी आपको लाइक कोई नया डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा, तो आपको मेल के थ्रू उन्हें सबमिट करना पड़ेगा, एंड उसके बाद वो आपको रीचेक कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद साथ ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है ना आपका अपग्रेडेशन और जो फीस का ऑप्शन है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अभी मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म वीडियो भी डाल दी थी, क्या होता है आपका अपग्रेड और क्या होता है आपका फ्रीज। सिंपल सी बात ये समझो, अपग्रेड का मतलब ये है कि अभी जो आपको कॉलेज मिला है आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, नेक्स्ट राउंड के अंदर मुझे ऊपर वाले कॉलेज में जाना है, तो मेरी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, आप अपग्रेड पे क्लिक करोगे, क्योंकि इसमें अपग्रेड पे क्लिक करने के बाद ऐसा होगा आपके साथ में कि यहाँ पे आप उन्हें ये बोल रहे हो कि मुझे नेक्स्ट राउंड में जाना है, तो जो भी इससे बढ़िया कॉलेज होगा अगर मिलता है मुझे, तो वो मुझे चाहिए, ठीक है। फ्रीज का मतलब ये है कि जो भी कॉलेज अभी आपको मिला, लेट्स सपोज कि आपको XYZ कोई से भी कॉलेज मिला है, ठीक है, वो फ्रीज हो जाएगा। अब फिर आपको उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा, आपका वहीं पे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट, एंड वहां पे आपका एडमिशन कंफर्म होते ही आपको सिर्फ उस कॉलेज को ही जाना है। बाद में आप ये नहीं कह सकते कि मुझे किसी और कॉलेज में अप्लाई करना है, वो नहीं कर पाओगे। एक बार अगर आपने फ्रीज कर दिया तो वो कॉलेज आपके लिए हमेशा के लिए
बुक हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सो मेक श्योर करना है कि गलती मत करना। अगर हो सकता है कि किसी बच्चे ने 1 से लेकर के 50 तक प्रेफरेंस फिल किया हो, ठीक है, एंड किसी को नंबर 1 कॉलेज ही मिल गया, देखो सिंपल सी बात है, अब नंबर 1 कॉलेज को मिल चुका है तो उसके ऊपर तो वो जा नहीं सकता, तो ये बच्चा फ्रीज कर सकता है। लेकिन अगर किसी को 50 में से किसी को मिला 30 नंबर कॉलेज, ठीक है, 30वें नंबर में जो कॉलेज उसने रखा था प्रेफरेंस के अंदर, वो कॉलेज मिल गया, वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा यहाँ पे फ्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास अभी चांस है 30 से लेकर 1 तक जाने का, उसके पास चांस है। हो सकता है कि आपको सेकंड राउंड में कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, थर्ड राउंड में कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, या फिर जो आपको स्पोर्ट राउंड है उसमें कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो वो आपके पास चांसेस हमेशा रहते हैं। सो मेक श्योर करना है कि यहाँ पे मैंने बता दिया किसको फ्रीज करना है, किसको आपको अपग्रेड करना है, एंड हर बच्चे को यहाँ पे अपग्रेड ही करना चाहिए, क्योंकि कब आपको भी नहीं पता कि कब आपका यहाँ पे जो है चांस लग जाए आपके राउंड 3 के अंदर, स्पोर्ट राउंड के अंदर, इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक ये आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपके अगला प्रोसेस जो कि रहने वाला है यहाँ पे आपका कैंसिलेशन को लेकर के। ये बहुत सीरियस एक टॉपिक है आपका, जिसपे आपको ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट वगैरह भाई टाइम पे देख लेना, मेल सबमिट कर देना, क्योंकि हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाए तो आपको पता भी ना चले, आप लोग पोर्टल चेक ना करो और हो सकता है आपको पता ना चले। तो मेक श्योर करना है मेल भी चेक करते रहना है और पोर्टल भी चेक करते रहना है। इसके बाद लेकिन उसके अलावा यहाँ पे जो है ना, लेट्स सपोज कि कोई बच्चा है, एक तो डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म, दूसरा फीस टाइम पे पे नहीं कर पाया। मान के चलो लास्ट डेट फीस पेमेंट की है 3 तारीख, लेट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बच्चे ने पे ही नहीं करा, वो भूल गया, तो वो सोच रहे कि मैं वापस कर देता हूँ, बट उसके बाद चांस नहीं मिलेगा वापस। एक बार डेट चलेगी तो फिर नहीं, वो लोग कहेंगे भले ही आपको सीट मिल चुका होगा, नंबर 1 कॉलेज में सीट मिल गया, लेट्स सपोज कि मेन कैंपस में आपको कॉलेज मिल गया, बट आप फीस पेमेंट करना भूल गए, इसमें आपकी गलती है, ठीक है। वो लोग नहीं वापस बोलेंगे कि हमें फीस दे दो बाद में, नहीं, एक बार एडमिशन कैंसिल हो गया तो कैंसिल हो गया। सो मेक श्योर करना है ये गलती मत करना। और आपको लग रहा होगा यार कौन करता होगा ऐसा, बहुत बच्चे हैं जो ये गलती करते हैं, इसलिए मैं आपसे 2 से 3 बार बोल रहा हूँ, फीस को लेकर, डॉक्यूमेंट को लेकर गलती मत करना, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे ये आपका विड्रॉ का ऑप्शन है। लेट्स सपोज कि पहले राउंड में आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन दूसरे तीसरे में सीट नहीं मिली, फिर आपको लगता है कि मेरा ड्यू में हो चुका है, ठीक है, मुझे यहाँ से विड्रॉ करवाना है, तो आपके पास यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन होगा, आप वो बाद में कर सकते हो, ठीक है, इसमें घबराना नहीं है। अब इसके बाद एक राउंड आता है आपका, स्पोर्ट राउंड है आपका, डिफरेंट है ड्यू वाले स्पोर्ट राउंड से आपका, क्योंकि इस वाले स्पोर्ट राउंड के अंदर वो बच्चे भी अप्लाई, जैसे ड्यू में मिड एंट्री है ना, कि भाई जिसका फॉर्म बाद में रिजेक्ट हो गया था, पहले रिजेक्ट हो गया था, किसी कारण से अप्लाई नहीं कर पाया था, सेम आपको ये मान लो कि बीएचयू के अंदर इसको वो स्पोर्ट राउंड बोल रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे नए एप्लीकेंट जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया था, कोई सीट नहीं मिली उनको इस राउंड के अंदर, या पेमेंट करना भूल गए थे, तो वो लोग यहाँ पे अगला राउंड जो आएगा, हो सकता है कि राउंड 1, 2, 3 के बाद ये वाला राउंड आए, तो उसमें ये लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, समझ रहे हो। और इस पे वो लोग नहीं अप्लाई कर सकते जिनके पास ऑलरेडी सीट है या फिर फ्रीज पे, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना है। 1000 रुपए आपको पे करना होगा, मतलब जो मिड एंट्री है ना, लगभग वही सेम सीन है आपका, मिड एंट्री वाला सीन है, ठीक है, एंड कट ऑफ वगैरह सब आपका डिफरेंट आता है, और इसको बाकी राउंड से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इस वाले राउंड में और बच्चे आ रहे हैं जिनका एडमिशन कैंसिल हो गया, हो सकता है कि उसके पहले नंबर अच्छे हो लेकिन उसका किसी कारण से एडमिशन कैंसिल हो गया हो, तो ऑब्वियस सी बात, जब भी वो बच्चा इसमें आएगा तो कट ऑफ आपकी हाई हो जाएगी। तो या बाकी जैसे स्पोर्ट राउंड आएगा ना, मैं अच्छे से समझा दूंगा, अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ कि अभी तो आप टाइम है स्पोर्ट राउंड में आपका, ठीक है, अगस्त 15 के बाद ही आएगा, बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स भी होते हैं जो आप दिमाग में याद रखना, कि कोई आपसे पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे टाई ब्रेकिंग रूल समझ लो, सिंपल सी बात समझो, अभी जो आप कल जो है कट ऑफ आपका मतलब वापस वो पीडीएफ रिलीज कर देंगे, वो देखना पड़ेगा, आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, बाकी आपके पोर्टल में दिख जाएगा। तो कैसे वो आपने टाई ब्रेकिंग रूल किया उन्होंने, सिंपली किसी बच्चे को हो सकता है कि सेम स्कोर आ रखा, एक बच्चे के 500 आ रखा है सीयूटी के अंदर, एक बच्चे को वापस 500 आ रखा है, अब उनमें से किसको कॉलेज मिलेगा, तो वो लोग क्या करेंगे, आपके क्लास 12 के नंबर जो होते हैं ना, बेस्ट 3 वो लेंगे, अगर बाई चांस उसमें भी सेम आ गया तो फिर बेस्ट 4 लेंगे, अगर बाई चांस उसमें भी सेम आ गया तो बेस्ट 5 लेंगे। और बेस्ट 5 ऑब्वियस सी बात है, सारे सब्जेक्ट लेकर के फिर वो चेक कर लेंगे कि भाई हाँ ठीक है, इसके नंबर ज्यादा बन रहे हैं क्लास 12 के अंदर, बेस्ट 4, बेस्ट 3, बेस्ट 5 के अंदर, तो क्या करने वाले हैं वो, फिर उस बच्चे को आपका यहाँ पे सीट अलॉट कर देंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, ज्यादा कंफ्यूज वाली बात है, बहुत कम केसेस में होता है ऐसा आपका, ऐसा नहीं है कि वो क्लास 12 के नंबर देख रहे हैं, ये जिसके मतलब आगे लेट्स सपोज कि दोनों बच्चों के 500-500, अब कोई कॉलेज किसको देना है, वो उस केस में होता है, और बहुत कम रेयर केस होता है, क्योंकि हर बच्चे को देखो इतने नंबर आप भी नहीं रहे आपके, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे पेमेंट को लेकर बता दिया मैंने, बाद में आप रिफंड वगैरह भी ले सकते हैं, 3 महीने का टाइम लगता है, देखो लिखा हुआ है, 3 महीने के बाद होगा जब एडमिशन क्लोज हो जाएगा आपका, उसके 3 महीने तक आपके यहाँ पे ड्यू में भी सेम सीन है, लास्ट ईयर आपको दिसंबर तक आ गया था बच्चों को, इसमें भी ऐसी है, इसके पहले आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एंड फिजिकल एजुकेशन डॉक्यूमेंट ध्यान रखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। रिपोर्टिंग टाइम पे वही आपका हाई स्कूल क्लास 10th का 12th का मार्कशीट हो गया, फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया जो ध्यान रखना है, एंड इसके अलावा यहाँ पे टीसी माइग्रेशन हो गया, ठीक है, एंड एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये तो आपको लेके जाना है, जो फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको।
और आपका जो CUET स्कोर कार्ड है ये आपको अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा रिपोर्ट टाइम। अभी लंबा टाइम है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि पहला आपका कट ऑफ आया, तो ऑब्वियसली बात ये डाउट हो सकता है आपको रहेगा आपके दिमाग के अंदर, तो मैं बता दे रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक है, एंड आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपने जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको कोई और डाउट रहता है तो नंबर आपके सामने है 8130376334, इस नंबर पे BHU लिख के दे दो एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे ये यहाँ पे आपके पास सॉल्व किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।